हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्वल क्लासेस। अब आप लोगों को जैसा कि मैंने कल बताया था कि आप लोगों का अब एक तरीके से इंग्लिश जो है ग्रामर का बैच लॉन्च हो रहा है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि अब ये जो बैच है एक तरीके से बेसिक टू एडवांस बैच है। और ये बैच मैंने आप लोगों के लिए क्लास 3rd से लेकर के क्लास 12 तक के लिए बनाया हुआ है। और भी मैंने इसके बारे में आप लोगों को और जानकारी दी थी कि इसको अगर आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो आप लोगों की जो एक तरीके से ग्रामर है अब वो क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। आज मैं उसी के बारे में एक तरीके से उसका जो एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि उसका जो एक तरीके से सिलेबस है उसके बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि मैंने इधर आप लोग के सामने क्या लिखा हुआ है, सिलेबस। अब ये जो मैंने ऊपर आप लोग के सामने सिलेबस लिखा हुआ है, अब ये वाला सिलेबस इंग्लिश ग्रामर का है और ये एक तरीके से बेसिक टू एडवांस ग्रामर का सिलेबस है। इसको अगर आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। अब आइए हम लोग एक बार इसमें का जो भी सिलेबस है उसके बारे में हम लोग एक तरीके से डिस्कशन कर लेते हैं। क्लियर? अब आइए हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को भाई सबसे पहले चीज क्या पढ़ाऊंगा, सेंटेंस। अब मैं आपको इसमें क्या पढ़ाऊंगा, सेंटेंस। अब मैं इसमें आप लोग को बताऊंगा कि कोई भी सेंटेंस अगर दिया गया है तो उसका एक तरीके से फॉर्मेशन कैसे होता है। अब ये जो सेंटेंस बना हुआ है इसको हम लोग किस किस तरीके से बनाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो आप लोगों का सेंटेंस होता है इसके आप लोगों के कितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जब हम लोग इतना पढ़ लेंगे तो और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। और भी जो भी आपके सेंटेंस होंगे उसके जो है कितने कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगला नंबर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें क्या आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा नाउन, फिर आता है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ड, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओवरऑल एक जो आप लोगों की पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में मैं आप लोग को इसमें पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गया? और भी एक चीज जान लीजिए, ये जो आप लोग का दिया गया है सेकंड नंबर, इसको अगर आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो एक चीज आप लोग अच्छे ढंग से जान लीजिए, कॉमन एरर के ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनाता है। 80 to 90% आप मान के चलिए, थोड़ा थोड़ा चेंज कर देगा और बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, अगला नंबर देखते हैं। अब उसके बाद अगला नंबर क्या दिया गया, अगला नंबर आप लोग के सामने बोला गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें मैं आप लोग को क्या पढ़ाऊंगा, इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो वो किस तरीके से कौन सी वर्ब अपने साथ प्रयोग करेगा। क्लियर? एंड नेक्स्ट उसके बाद क्या है, टेंस। टेंस क्या होता है इसको भी मैंने आप लोग को पढ़ाऊंगा। अब आप लोगों ने अभी तक टेंस पढ़ा होगा बहुत ज्यादा, बट आप लोग अगर एक बार मुझसे टेंस पढ़ लेंगे तो ये मैं एक तरीके से गारंटी लेता हूं कि ये आप लोग को अच्छे ढंग से आ जाएगा। आप लोगों को अगर कोई भी सेंटेंस दिया गया तो आप लोग उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो सेंटेंस है इसको जो है ऐसे समझ लीजिए कि ये जो आपका सेंटेंस दिया गया है अब ये सेंटेंस आपका किस टेंस का है। और अगर आप लोगों से कोई कह भी देगा कि इसको आप लोग चेंज करिए अदर में तो आप लोग उसको भी चेंज कर लेंगे। क्लियर विद दिस मच? आगे देखते हैं। अब उसके बाद क्या है, वॉइस। इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इसमें मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इससे पहले, एक बार आप लोग मुझसे पढ़ने के बाद ये समझ लीजिए कि आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इसमें आप लोग को बताऊंगा एक्टिव वॉइस कैसे बनता है। तो उसके बाद जो भी अगर आपका सेंटेंस दिया गया तो उसका आप लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। बहुत सारे टाइप के एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के मैं आप लोग को बताऊंगा। आगे क्या है, अगला नंबर क्या आ जाता है फिर आप लोगों का नरेशन। इसमें मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इसी के बारे में मैं आप लोग को इसमें पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अब फिर उसके बाद क्या है, आर्टिकल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे ए एंड द। उसके अलावा भी मैं आप लोगों को इस आर्टिकल्स में और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूंगा। क्लियर हो गया? आगे का नेक्स्ट उसके बाद क्या है,
क्लॉजेस, इसमें मैं आप लोग को पढ़ाऊं कि जो आप लोग की एडजेक्टिव क्लॉज होती है, नाउन क्लॉज होती है, अब ये किस तरीके से बनती है, कैसे कैसे बनती है। कोई भी अगर आपका सेंटेंस दिया गया तो उसको हम लोग किस किस तरीके से फ्रेम करेंगे, कौन सी क्लॉज कब यूज होगी, किस तरीके से यूज होगी, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, मोरल्स वर्ड, एक तरीके से जिसको आप लोग क्या बोलते हैं भाई, मॉडल वर्ड। अब इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, इस तरीके की आप लोग की ओवरऑल जितनी भी मॉडल्स वर्ब होंगी, एक तरीके से जितनी भी आप लोग की भाई मॉडल वर्ब होगी, जिससे आप लोग बोल सकते हैं भाई मॉडल वर्ब, जितनी भी होगी सब मैं आप लोग को ए टू जेड पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट उसके बाद क्या है, पंक्चुएशन। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप लोगों ने पंक्चुएशन को अच्छे ढंग से पढ़ लिया तो एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग किस तरीके से करेक्ट राइट करते हैं, किस तरीके से किस साइन का यूज कहां पर किया जाता है, इसके बारे में मैं आप लोग को इसमें पढ़ाऊंगा। क्योंकि अब ये एक ऐसा टॉपिक है, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, क्योंकि एक तरीके से लिखना तो बहुत लोगों को आता है, बट किस चिन्ह का कहां पे किस तरीके से यूज करते हैं, इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा। क्लियर। एंड नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें भी मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इसमें मैं आप लोग को पढ़ाऊं कि अगर कोई भी सेंटेंस दिया गया है तो उसको आप लोग अलग अलग टाइप्स में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, क्लियर। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद का टॉपिक क्या है भाई, उसके बाद का टॉपिक इधर लिखा हुआ है भाई, क्या, राइटिंग स्किल। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को जो भी नंबर मिलते हैं आपको वो यहीं से मिलेंगे, बिकॉज क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने के नंबर मिलेंगे, आपको कितना एक तरीके से रूल आता है, कितनी आप लोग अच्छी आप लोगों की राइटिंग है, इसका नंबर नहीं मिलेगा। जो ऐसे समझ लीजिए आप लोगों को नंबर तभी मिलेगा जब आप लोगों की राइटिंग स्किल अच्छी होगी, जब आप लोग आंसर को अच्छे ढंग से एक तरीके से लिखेंगे, आप लोगों को तभी नंबर मिलेंगे। क्लियर हो गया। अब ये मैंने आप लोगों को ओवरऑल पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा भी और भी जो भी अलग अलग एक ऐसे समझ लीजिए और भी जो आप लोगों के और एक्स्ट्रा चीजें होंगी, आपको मैं और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी इसके बारे में बताऊंगा। क्लियर हो गया। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। अगर आप लोगों को इस वाले सिलेबस के बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड आप लोग क्या करेंगे भाई, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू गाइस।